हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, ये आपकी मोड के ऊपर बेस्ड है। मीन वाली एक्सरसाइज 13.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स है, क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। 5 to 15, ये क्या है आपके पास? एज इन ईयर्स में आपको एज दी हुई है जब आपके पास जो पेशेंट है वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं? 6 पेशेंट, मतलब कि 5 to 15 एजेस के जो है 6 पेशेंट ड्यूरिंग ईयर मतलब एडमिट होते हैं। 15 to 25, 11, 21, 23, 14 एंड 5, ये है आपके पास। ठीक है, अब आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हमको क्या है, हमारा मोड का फॉर्मूला ये आपको मैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो L क्या है? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखो 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5, इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है? 23। तो 23 आपका क्या हो गया? ये F1 है, दिस इज F0, दिस इज F2 एंड मॉडल क्लास इज दिस। मॉडल क्लास में L लोअर लिमिट चाहिए तो L 35 हो जाएगा। L कितना हो गया? 35 आपके पास। F1 23 जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, दैट इज F1, F0 प्रीसीडिंग, F2 सक्सीडिंग एंड H इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें आपके इसके बाद आपको पूछा है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। मोड भी फाइंड करना है एंड मीन भी फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए देखो, मीन के लिए हमको एक्स चाहिए होता है सबसे पहले, फिर हम एफ निकाल के वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम इस पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखो 5 and 15, इसका एक्स मिडिल क्या आएगा? क्लास मार्क एक्स निकालेंगे तो 15 प्लस 5 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 10 आएगा। मतलब 5 and 15 का सेंटर पॉइंट क्या है? 10। ऐसे 15 and 25 का कितना हो जाएगा? 20। 25 and 35 का 30। जैसे 25 प्लस 35 करा आपने कितना? वैसे भी दोनों के बीच में डिफरेंस 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 5 इसमें आप ऐड कर दो। ठीक है, तो इसमें हम 5 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास ये x आ जाएगा। ओके, ये x आ गया आपके पास। तो अब इससे हमको fx निकालना थोड़ा इजी है, तो हम fx निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, fx क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 60। 20 मल्टीप्लाई 11, 11 टू 22 होता है, तो 220। ठीक है, 21 इंटू 3, 1 0 एज इट आ गया। 3 1 3, 3 2 6, 630। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई 40, तो 0 आप एज इट इज लिख दो। 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 4 2 8 9, 920। ठीक है, 14 5 70 होता है, तो ये 700 हो गया, एंड 5 6 30, तो ये 300। ठीक है, अब इन सबको ऐड भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 0 आएगा, 6 7 8 9 10 13 का 3, 1 कैरी हो गया आपका इधर, 2 + 1 3, 3 + 6 9 एंड 18, 18 एंड 10 28, 2830 ये आपके पास आ गया सिग्मा fx, इसका सम आ गया। एंड f का भी सम फाइंड कर लेते हैं हम। f कितना बनेगा आपके पास? 6 7 8 8 and 8 16, 16 and 4 20, 20 का 0, 2 कैरी, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 इसका मिला के 8, तो ये आपके पास हो गया 80। ठीक है, नाउ अब हम पहले मोड फाइंड करते हैं। जो मोड में हमने वैल्यूज पुट करी थी, देन उसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। मोड का जो हमने फॉर्मूला लिखा है, L कितना है आपके पास? लोअर लिमिट कितनी है आपकी? 35। 35 प्लस F1 कितना है आपके पास? 23। ठीक है, जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। 23 माइनस F1 माइनस F0, दैट इज 21। ओके, एंड 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 40। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड मल्टीप्लाई H भी है। H कितना है आपके पास? 10। दोनों का क्लास इंटरवल 15 माइनस 5 करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो 35 प्लस 23 माइनस 21 करा तो कितना आया? 2 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 2 करो तो कितना बना आपके पास? 46। 46 में से
4 + 1 5, 2 + 1 35 माइनस करेंगे एंड मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ठीक है। हम साथ साथ वैल्यूज लिखते जा रहे हैं इसमें। नो अब सिंप्लीफाई कर लो, 35 एज इट इज आ गया ये, प्लस 2 × 10 डिवाइडेड बाई 46 में से 35 माइनस करना है आपने, 6 × 5 11 का 1 11 आ गया, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाई 11 हो गया, तो 20 डिवाइडेड बाई 11 इसमें आप करोगे तो 35 प्लस 11 1 × 11 9 बचा, 11 8 × 88 तो 1.8, ठीक है। सो आंसर इज 36.8। मोड का मतलब कि 36.8 ईयर्स, क्योंकि आपको ये ईयर्स में दिया हुआ था ना, तो ये आपके पास ईयर्स में आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके पास आया मोड। नाउ अब हम क्या फाइंड करना है हमको, मीन। मीन का क्या फॉर्मूला है आपके पास, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है। सिग्मा fx हमने निकाला है 2830 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। 2830 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कट कर देते हैं हम, और अभी इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 3 × 24, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 24, फिर आपके पास 4 बचा, 8 5 × 40 एंड 0.40 के बाद आपके पास बचा 3 and 5 3 and 7। ये क्या आपके पास आया 35.37, ये भी आपके पास ईयर्स में आया, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गए दोनों। अब देखो इसमें लास्ट में आपसे पूछा था कंपेयर एंड इंटरप्ट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब आपने मोड भी निकाल लिया, मीन भी निकाल लिया, तो अब आपसे ये पूछा है कि इसमें दोनों का क्या मतलब क्या बनेगा आपका इसका। तो देखो अगर आपके पास मोड 36.8 ईयर आया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो एडमिट होते हैं उनकी एज 36.8 है, ठीक है। और एवरेज क्या है, एवरेज जो एवरेज एज है वो है 35.37। मोड तो होता है मैक्सिमम वाला, मतलब मैक्सिमम एज कितनी 36.8, उससे एज वाले कम होते हैं, और जो मैक्सिमम पेशेंट हैं या जो भी है, एवरेज जो है उसका 35.37, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, देखो क्वेश्चन 2 में क्या है आपके पास, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर आपको लाइफ टाइम्स इतने, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। आपको मॉडल मतलब कि मोड निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमको मॉडल क्लास चाहिए होती है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ये आपको गिवन है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 61। दिस मीन्स मॉडल क्लास क्या हो जाएगी 60 to 80, 60 to 80 आपकी मॉडल क्लास बन गई। F1 हो गया आपके पास 61, F0 52, F2 38, H कितना है 0 to 20 डिफरेंस कितना हो गया 20, एंड L कितनी है लोअर लिमिट 60, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है एंड उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, L mod is equal to L plus F1 minus F0.2 F1 minus F0 minus F2 multiply H। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। L कितना है आपके पास 60, लोअर लिमिट इज 60, प्लस F1 कितना है आपके पास, F1 तो 61 ही है, 61 माइनस 52, F0 क्या है प्रीसीडिंग क्लास का, 2F1 61 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस F0 कितना है आपके पास 52, एंड F2 इज सक्सीडिंग क्लास का, तो ये है आपके पास 38, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई H इज हाउ मच 20 का डिफरेंस है, तो ये H20 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ओके। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 एज इट इज 61 प्लस माइनस 52, इसमें से 61 में से 52 माइनस करोगे तो 9, नीचे आपके पास क्या आएगा 61 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2, 6 2 = 12, माइनस इन दोनों को ऐड करा तो क्या बना आपके पास 8 9 10 का 0, 1 कैरी 90 एंड मल्टीप्लाई 20, ये आया आपके पास, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं एंड फिर डिवाइड कर देंगे। 60 प्लस 9 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई कितना आया आपके पास 32, ओके। सो 60 प्लस 180
डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 32 और 180 को हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 प्लस 5.625, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा ये उससे, ठीक है। एंड योर आंसर इज 65.625, लाइफ टाइम से आ जाएगा ये इन आवर्स के बीच में, ठीक है। ओके, तो ये आपके आंसर हो गया। ओके, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families। 200 families मतलब कि आपको जो f है वो आपको 200 गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें मीन भी फाइंड करना है तो हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। 200 families है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन। आपको मीन भी फाइंड करना है एंड मोड भी फाइंड करना है। तो आपको जो गिवन है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, मतलब क्या है 500 का क्लास इंटरवल है। 2500 से 3000, 3000 से 3500, 35 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ये आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है। एंड फ्रीक्वेंसीज 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अब देखो मोड फाइंड करने के लिए क्या है, आपको सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। दिस मीन्स मॉडल क्लास क्या होगी आपकी 1500 से 2000, दिस इज मॉडल क्लास, ठीक है। नाउ अब इसमें देखो F1 तो आपके पास 40 हो जाएगा, F0 24 एंड F2 इज 33, ठीक है। एंड H कितना आएगा आपके पास, दोनों में डिफरेंस कितना है 500, ये आ गया। तो हम मॉड के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। बट अब हम क्या करते हैं, हमको क्योंकि मीन भी फाइंड करना है तो हम मीन की भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं साथ में। मीन के लिए हमको पहले x फाइंड करना पड़ेगा, तो 1000 1500 दोनों में कितना है 500 का डिफरेंस है। 500 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 250, तो हम इसके अंदर सबके अंदर 250 ऐड करते जाएंगे। तो 1000 में 250 ऐड करा तो 1250, 1750, 2250, 2750। आप समझ गए ना बच्चों मैं कैसे कर रही हूँ, दोनों में 500 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 250 आएगा एंड 250 हम लोअर लिमिट में ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। 3250, 3750, ये सिंपल मेथड है फाइंड करने का। अदरवाइज आप दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे उससे भी आ जाएगा, बट दिस इज सिंपल मेथड। तो आप इसे, क्योंकि आप क्लास इंटरवल रेगुलर है, सब में डिफरेंस सेम है, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब देखो ये x इतना बड़ा है तो हम fx वाला मेथड करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें एज्यूम्ड मीन लगा लेते हैं, और एज्यूम्ड मीन से भी ये x की वैल्यू बड़ी आएगी तो हम इसमें स्टेप डेविएशन लगाएंगे, तो हमको फिर भी एज्यूम्ड मीन एज्यूम करना पड़ेगा। अब मीन को हम कैसे एज्यूम करते हैं, हम x का सेंटर लेते हैं, और अगर x का जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 का सेंटर नहीं बनेगा, तो 8 के सेंटर में ये दो चीज़ें आएंगी, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो 3250 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये हमारा a हो जाएगा। तो हम a को क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 3250, ये आया आपके पास a, ठीक है। नाउ अब d फाइंड करना है हमको, 1250 माइनस 3250, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3250 में से 1250 माइनस करा तो 2000, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है। ऐसे 1750 और 3250 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 1500, 2250 3250 माइनस का 1000, 2750 3250 माइनस का 500, 0 प्लस का 500, 1000 एंड दिस इज 1500, ठीक है। ये आपके पास माइनस करके आ गया। नाउ अब u क्या होता है आपका, x माइनस a अपॉन h, स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे हम, क्योंकि ये देखो d की वैल्यू पे भी काफ़ी बड़ी आ रही है, अगर आप fd निकालोगे, f एंड d इनको मल्टीप्लाई करोगे वो भी काफ़ी बड़ा आएगा, इसलिए हम u ले लेते हैं। u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन h, h इज हाउ मच, h कितना है आपका, यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस 500 है। अब देखो इसको जब आप 500 से डिवाइड करते जाओगे तो कितना सिंपल होता जाएगा आपके पास, 500 से इसको डिवाइड करा, 5 4 20, तो माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 500 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 1, ये 0 1 2 एंड 3। अब देखो ये वैल्यूज कितनी सिंपल आ गई।
अब इसको अगर आप f से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमारा f भी थोड़ा बड़ा है, तो तब भी ये वैल्यू थोड़ी ईजी रहेंगी से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो काफ़ी बड़ा आता, इसको और इसको करेंगे तो ईजी हो जाएगा। 24 को 4 से करा तो कितना आएगा, माइनस का 96। 40 को 3 से करा, 4 3 12, माइनस का 120। 33 को 2 से करा, माइनस का 66, ठीक है। एंड 1 एंड 28 को करा, माइनस का 28। ये 0 है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 ये हो गया। अब 22 को 1 से करा तो 22, 16 2 ज़ा 32 एंड 7 3 ज़ा 21, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, पहले मोड की वैल्यू निकाल लेते हैं, या अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वाला करेंगे पहले एंड प्लस वाले करेंगे, ठीक है। तो इनको ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की वैल्यू कम है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये माइनस को 235 आएगा, ठीक है। नाउ अब हम पहले मोड निकाल लेते हैं, देन मेन का फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकालेंगे। मोड के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, अब मोड फाइंड करते हैं पहले। अब इसमें देखो क्या होगा, वैल्यू पुट करो आप। एल कितना है, लोअर लिमिट इज 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 40। वैसे हम 80 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, बट कोई बात नहीं, ठीक है। 24 माइनस का 33 एंड मल्टीप्लाई कितना आएगा 500। ये क्या है आपका H, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी इसमें। ओके, चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करा, कितना बचा आपके पास 16 एंड 42 ज़ा 80। 80 माइनस 4 5 6 3 4 5 56 मल्टीप्लाई 500, ये आया आपके पास। तो इज इक्वल टू 1500 प्लस 16 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 56 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 456। सॉरी, ये क्या है आपके पास 33 है यहाँ पे ना, 32 लिख दिया, 33। तो ये हो जाएगा आपके पास 757 23, ठीक है। क्योंकि आपके पास 33 है ना वैल्यू, 32 लिख दे तो गलत हो जाएगा, आंसर का थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा पॉइंट्स का। तो अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे देखो, 1500 प्लस 16 5 ज़ा 80, तो 8000 डिवाइडेड बाई 23 आया। जब 8000 को 23 से डिवाइड करोगे तो आप 347 आता है आपके पास। 1500 प्लस 347.82 आएगा, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना। तो आपके पास आंसर कितना हो गया 5 6 7 8, तो 81847.82, ये आपके पास आंसर आ गया। मोड आया ये आपका, तो ये इसमें किस में आएगा, ये रुपीज़ में आंसर आएगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीन का स्टेप डेविएशन का क्या मेथड होता है आपका, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा F मल्टीप्लाई H। स्टेप डेविएशन वाला यही मेथड होता है आपका, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो। A आपने क्या सपोज करा है 3250, तो 8 की जगह 3250 लिख दो, प्लस सिग्मा FI UI आपका माइनस में आया है, तो माइनस का 235। F कितना है आपके पास 200, सिग्मा F आपको इसमें गिवन ही है क्वेश्चन में, एंड H इज हाउ मच 500, ठीक है। सो ये 20 से 20 कट कर दो, जो कटिंग होती है वो हम कटिंग करके इजी कर लेते हैं उसको, ठीक है। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या आएगा यहाँ पे 3250 माइनस का आएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1175 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 3250 माइनस 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14.587.5, इसको आपको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। ये हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, क्या करना है आपको, अब इसको माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करके कितना आएगा 26
2.50, ये भी आपका किस में आएगा, रुपीस में आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Number of students per teacher. ये क्लास इंटरवल है 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55. ठीक है. Number of states. Find the mode and mean of this data. Mode भी निकालना है, mean भी निकालना है. Frequency आपको given है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 and 2. ठीक है. Okay. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10। तो मॉडल क्लास कितना हो गया आपके पास, 30 से 35। तो L इज इक्वल टू 30, F1 10 हो गया, F2 कितना होगा, ये 3 एंड F0 इज 9 एंड H इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम मोड की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम मेड का बाद में कर लेंगे। ठीक है, तुम इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल सिंपल। L की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 प्लस F1 इज 10 माइनस F0 कितना है 9 डिवाइडेड बाई 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 3। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 15 से 20 है, 20 से 25 है, कितना डिफरेंस है, H इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करो इसको, 30 प्लस 10 माइनस 9 कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 ऊपर आ गया आपके पास, और नीचे कितना है 20 माइनस 9 माइनस 3। 29 माइनस 3 कितना होता है, 9 एंड 3 को आप ऐड करोगे 12, और 20 में से 12 माइनस करा तो कितना आएगा आपके पास, 8। ठीक है, तो नीचे 8 है, ऊपर 50 है, तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 30 प्लस 8 ज़ा 64, तो 0.64, 64 बचा तो 6 बचा आपके, 8 में 16, सॉरी 8 6 ज़ा 48, क्योंकि 50 बनेगा ना, तो 8 6 ज़ा 48 आएगा, 2 बचा तो 8 2 ज़ा 16 एंड 5। ठीक है, सो आंसर कितना आएगा आपके पास, 30.625। ओके, ये आपके पास क्या आ गया, मोड आया। ठीक है, अब हमको निकालना है मीन, तो मीन के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले x फाइंड कर लेते हैं, मोड निकालिए, उसके बाद हम सीधा मीन निकाल लेंगे। अब देखो x 15 एंड 20, 15 एंड 20 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5, एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 2.5। तो 15 में 2.5 ऐड करोगे तो 17.5। वैसे भी 15 प्लस 20 करोगे तो 35 बनेगा, 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो 17.5 आएगा। ठीक है, तो अब हम इस सब में क्या करेंगे, 2.5 ऐड करते जाएंगे। 20 में 2.5 ऐड करा तो 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। ठीक है, देखो वैसे ये डेसिमल्स में है, बट हमारे पास फ्रीक्वेंसीज बहुत छोटी वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम fx वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर x बड़ा होता, फ्रीक्वेंसी भी बड़ी होती, तो हम एज्यूम्ड मीन लगा लेते। तो अब हम इसमें fx लेके डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो 13 एंड 17.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 52.5। ठीक है, 8 एंड 22.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180, 9 एंड 27.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 247.5। ठीक है, एंड 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 325 एज इट इज आ जाएगा। 37.5 एंड 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 112.5। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 से मल्टीप्लाई करा 0, एंड 52.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा आपने तो 105। ओके, नाउ 105 आ गया। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 1022.5 ये आता है आपके पास। ठीक है, एंड अगर आपने सिग्मा f, इसको f को भी हमको ऐड करना पड़ेगा, 10, 8, 9, 10, 11, 11, 20, 30, 35। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, तो मीन वाला हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। दैट इज सिग्मा fx कितना है आपके पास, 1022
1022.5 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है, ये आया आपके पास 35 आया। एंड जब आप इसको डिवाइड करते हो 35 को और 1022.5 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 29.21, ठीक है। तो ये आपका मीन हो जाएगा, बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कम थी एंड एक्स भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट मेथड लगा लिया, ठीक है। तो हमने ये मीन किस मेथड से निकाला है? डायरेक्ट मेथड से, ओके। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस का ये स्कोर है, रन स्कोर्स का ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ बैट्समैन दिया हुआ है, ठीक है। 3000 से 4000 के बीच में 4 बैट्समैन है, 4000 से 5000 के बीच में 18, 5000 से 6000 के बीच में 9, 6000 से 7000 के बीच में 7, 7000 से 8000 के बीच में 6, 8000 से 9000 के बीच में 3, 9000 से 10000 के बीच में 1 एंड 10000 से 11000 के बीच में 1, ठीक है। अब इसमें हमको खाली फाइंड द मोड, सिंपल मोड फाइंड करना है। मोड के लिए सबसे फर्स्ट आपको मॉडल क्लास चाहिए, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 18, 4000 से 5000, तो आपके पास मॉडल क्लास क्या होगी? 4000 से 5000। F1 तो आपके पास 18 आ गया, F0 प्रीसीडिंग क्लास, F2 सक्सीडिंग, तो दिस इज F0 इज 4 एंड F2 इज 9 एंड H इज हाउ मच? 4000 माइनस 3000 करोगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास H की वैल्यू आ गई। अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0.2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। अब L कितना है आपके पास? लोअर लिमिट कितनी है? 4000 प्लस F1 कितना है आपके पास? F1 तो 18 है आपके पास, माइनस 4/2 F1, 18 टू 36, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 36 माइनस F0 कितना है? 4 एंड F2 इज हाउ मच? 9 एंड मल्टीप्लाई कितना आएगा? 1000, ओके। सो 4000 प्लस 18 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा? 14 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 9 एंड 4 इज 13, 36 में से 13 माइनस होगा तो 23, ठीक है। नाउ अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। 4000 प्लस 14000 डिवाइडेड बाई 23, 14000 को जब 23 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आता है 4000 प्लस 608.69, ये डिवाइड करने पे आता है, ठीक है। ये डिवीजन तो इजी होते हैं, ये तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अब जब आप ऐड करोगे तो 4608.69 है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 7 लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। ये कितने इतने रन है, ठीक है, ओके। नाउ अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 13.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासेस थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज इन द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स है, नंबर ऑफ कार्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये आपके पास उसने नंबर ऑफ कार्स लिखी हैं। और क्या है? फाइंड द मोड फाइंड करना है आपको 3 मिनट्स के अंदर। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 to 10, 10 कार्स 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 एंड 8, ये आप, ठीक है, ये आपको गिवन है, ओके। अब आपको मोड फाइंड करना है, तो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको? मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, so model class is 40 to 50. L is equal to 40, F1 is equal to 20 and F0 is how much? 12 and F2 is equal to 11. F2 क्या है? सक्सीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड ये प्रीसीडिंग की। H कितना है? दोनों में डिफरेंस कितना है? 10, ठीक है। क्लास इंटरवल आपको 10 दिया हो। नो, फॉर्मूला इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0.2 F1 माइनस F1, सॉरी F2 आएगा यहाँ पे, माइनस F2 माइनस F0, ठीक है। ये आपका हो गया एंड मल्टीप्लाई H। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। L कितना है आपके पास? 40 प्लस F1 इज 20 माइनस 12,
डिवाइडेड बाई 22 तो 40 होगा, 40 माइनस 11 माइनस 12, यही आएगा, एक 11 है और एक 12 है, एंड मल्टीप्लाइज हाउ मच 10। ओके, नाउ अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 40 प्लस 20 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 10, एंड नीचे कितना आएगा 40 में से 2 प्लस 1 3, 23 माइनस करना है, 40 में से 23 माइनस करोगे तो 70। ठीक है, तो 80/70 आया आपके पास। तो अगर आपने इसको डिवाइड करा 40 एज इट इज आ जाएगा, और जब 80 को आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4.70 आएगा। ठीक है, सो योर आंसर इज 44.7। ये क्या है 44.7? नंबर ऑफ कार्स हैं, तो ये क्या होगी कार्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नो बच्चों एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई है 13.2 मोड वाली। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मीडियन वाली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगी। अगर आपको मोड से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, या जो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें भी अगर आपको किसी में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।